अगर आज तुम ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत मुमकिन है कि तुम्हारे शरीर ने तुम्हें कई बार चुपचाप संकेत दिए हों, लेकिन तुमने उन्हें अनदेखा कर दिया हो। दवा ली, डॉक्टर बदले, रिपोर्ट करवाई, पर अंदर से कहीं एक सवाल अब भी जिंदा है। क्या मैं सच में ठीक हो रहा हूं या बस बीमारी को ढो रहा हूं? आज का ये वीडियो कोई आम हेल्थ वीडियो नहीं है। ये ना तो तुम्हें कोई नई गोली बताएगा, ना ही कोई महंगी दवा, और ना ही जिम या टेस्ट की लिस्ट देगा। आज की बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। आज हम उस गलती की बात करेंगे जो 90% लोग रोज करते हैं और जिसकी वजह से उनका शरीर ठीक होने के बजाय धीरे धीरे थकता चला जाता है। अगर तुम सोचते हो कि बीमारी सिर्फ उम्र की वजह से आती है या दर्द का मतलब हमेशा नुकसान होता है, तो ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल देगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, इस वीडियो को आधा देखकर मत छोड़ना, अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये तुम्हारे शरीर से जुड़ा सच है और सच हमेशा पूरा सुनना चाहिए। आज हम उन 6 चीजों की बात करेंगे जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में पकड़े हुए हैं, और यकीन मानिए, जैसे ही आप इन 6 चीजों को छोड़ते हैं, उसी पल से आपका शरीर खुद को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। यही वो बात है जिसे समझे बिना दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर भी तुम्हें पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता। अगर तुम्हें लगता है कि अब समय आ गया है अपने शरीर का साथ देने का, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि इंस्पायर्ड मार्ग पर हम मोटिवेशन नहीं बेचते, हम वो सच बताते हैं जो तुम्हें मजबूत बनाता है। अब चलिए शुरू करते हैं उस पहले कारण से जो तुम्हारे शरीर को अंदर से तोड़ रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि तेज चलना, तेज सोचना और हर काम जल्दी जल्दी करना समय बचाता है, तो आज पहली बार अपने शरीर से ये सवाल पूछो, क्या मेरी जल्दी मुझे आगे ले जा रही है या मुझे अंदर से तोड़ रही है? आज की जिंदगी एक दौड़ बन चुकी है। सुबह उठते ही जल्दबाजी, नहाते समय जल्दबाजी, खाते समय जल्दबाजी, यहां तक कि सोचते समय भी जल्दबाजी। हम खाते हैं पर चबाते नहीं, हम चलते हैं पर जमीन को महसूस नहीं करते, हम सांस लेते हैं पर सांसों को जीते नहीं, और सबसे खतरनाक बात, हम चिंता भी जल्दी जल्दी करते हैं। जब तुम कहते हो जल्दी करो, देर हो रही है, तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं होता। उस पल तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर को एक संदेश भेजता है, खतरा है। विज्ञान इसे कहता है फाइट और फ्लाइट मोड। इस मोड में शरीर अपनी सारी ऊर्जा पाचन, मरम्मत और हीलिंग से हटाकर सिर्फ बचाव में लगा देता है। नतीजा क्या होता है? खाना ठीक से नहीं पचता, पेट में गैस और सूजन बढ़ती है, दिल पर दबाव पड़ता है, और जो कोशिकाएं ठीक होनी चाहिए थीं, वो वैसी की वैसी रह जाती हैं। अब जरा प्रकृति को देखो। क्या सूरज जल्दी जल्दी उगता है? क्या पेड़ जल्दबाजी में बड़े होते हैं? क्या नदी दौड़ते हुए बहती है? नहीं, प्रकृति लय में चलती है, और तुम्हारा शरीर भी उसी प्रकृति का हिस्सा है। जिस दिन तुम धीरे खाना शुरू करते हो, हर निवाले को महसूस करते हो, धीरे चलते हो, अपने पैरों को जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करते हो, उसी दिन एक बदलाव शुरू होता है। तुम्हारी सांसें गहरी होने लगती हैं, और गहरी सांसें तुम्हारे नर्वस सिस्टम को बताती हैं, सब ठीक है, अब रिपेयरिंग शुरू करो। याद रखो, जिसकी सांसें तेज और उथली होती हैं, उसकी उम्र भी अक्सर वैसी ही होती है। कछुआ 1 मिनट में सिर्फ 3 से 4 सांसें लेता है और 100 साल से ज्यादा जीता है। शांत सांसें सिर्फ लंबी उम्र नहीं देती, स्वस्थ उम्र देती हैं। तो आज से अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी करो। दुनिया कहीं भागी नहीं जा रही, लेकिन अगर तुम नहीं रुके तो शरीर जरूर हार मान लेगा, और यही पहली चीज है जिसे छोड़ते ही शरीर ठीक होने की दिशा में पहला कदम रख देता है। हमारे समाज में एक बात बहुत गहराई से बैठी है, ज्यादा खाओगे तो ताकत आएगी। बीमारी हो, कमजोरी लगे, थकान हो, सलाह वही मिलती है, थोड़ा और खा लो, घी बढ़ा दो, प्लेट भर के खाओ। लेकिन आज पहली बार इस सोच को शांति से समझो। क्या ज्यादा खाना सच में शरीर को ठीक करता है या उसे और थका देता है? तुम्हारे शरीर के पास ऊर्जा का एक सीमित बैंक है। इस ऊर्जा के 2 ही बड़े काम होते हैं, 1 खाना पचाना, 2 शरीर की मरम्मत करना। अब जरा ईमानदारी से सोचो, अगर तुम दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हो, अगर हर बार पेट भरकर खाते हो, तो शरीर की सारी ऊर्जा कहाँ जाती है? सिर्फ पाचन में। पेट भरा हुआ मतलब
खून और ऊर्जा पेट में फंसी हुई, जिसका नतीजा ये होता है कि दिल, दिमाग, जोड़ों, लिवर और कोशिकाओं को मरम्मत के लिए पूरा ध्यान और ऊर्जा नहीं मिल पाती। इसलिए लोग कहते हैं, खाना खाने के बाद सुस्ती आ जाती है। वो सुस्ती नहीं होती, वो शरीर की थकान होती है। जापान में एक पुराना नियम है, हारा हाचीबू, मतलब पेट को सिर्फ 80% भरो। लेकिन असली जादू तब होता है जब तुम थोड़ा कम खाना शुरू करते हो, या हफ्ते में एक बार शरीर को खाने से पूरा आराम देते हो। उस दिन शरीर सोचता है, आज पचाने का काम नहीं है, तो चलो सफाई करते हैं। इसी प्रक्रिया को विज्ञान कहता है ऑटोफेजी। इसमें शरीर अपनी पुरानी, खराब और बीमार कोशिकाओं को खुद ही साफ करता है। यही वजह है कि थोड़ा कम खाने से सूजन कम होती है, शुगर संतुलन में आती है, जोड़ों की जकड़न घटती है और शरीर हल्का महसूस करने लगता है। शरीर को ठीक होने के लिए और ज्यादा दवा नहीं चाहिए और ज्यादा खाना नहीं चाहिए। उसे चाहिए बस थोड़ा खालीपन, थोड़ा आराम और थोड़ी समझदारी। याद रखो, हर बार भूख लगना खाने की मांग नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ शरीर की आदत होती है। और जिस दिन तुम जरूरत से ज्यादा खाना छोड़ देते हो, उसी दिन शरीर अपने अंदर की मरम्मत चुपचाप शुरू कर देता है। जैसे ही शरीर में कहीं दर्द उठता है, हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? कुछ गड़बड़ हो गई है, अब ये ठीक नहीं होगा, ये बीमारी मुझे छोड़ने वाली नहीं। और बिना रुके हम दर्द को चुप कराने के लिए एक गोली खा लेते हैं। लेकिन आज पहली बार इस दर्द को ध्यान से समझो। दर्द दुश्मन नहीं होता, दर्द एक संदेश होता है। जरा एक उदाहरण सोचो। मान लो तुम गाड़ी चला रहे हो और डैशबोर्ड पर लाल बत्ती जलने लगती है, जो बता रही है कि इंजन में तेल कम है। अब तुम क्या करोगे? लाल बत्ती तोड़ दोगे या गाड़ी रोककर इंजन चेक करोगे? दर्द भी वही लाल बत्ती है। वो तुम्हें बताता है, रुको, कुछ गलत चल रहा है, मुझे आराम चाहिए, मेरा इस्तेमाल बदलो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस संकेत को दबा देते हैं, गोली खाकर आवाज बंद कर देते हैं और फिर वही गलत आदतें दोबारा शुरू कर देते हैं। अब सोचो, शरीर को कैसा लगता होगा? घुटने का दर्द अक्सर ये नहीं कहता कि तुम बूढ़े हो, वो कहता है चलने का तरीका गलत है, वजन का दबाव सही नहीं है, आराम की कमी है। कमर का दर्द अक्सर ये नहीं कहता कि सब खत्म हो गया, वो कहता है तुम लगातार खुद को थका रहे हो। और बुखार? बुखार कोई बीमारी नहीं है। बुखार इस बात का सबूत है कि तुम्हारा शरीर अंदर किसी दुश्मन से लड़ रहा है। तापमान बढ़ाकर वो वायरस को मारने की कोशिश करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तुरंत दवा खाकर उस लड़ाई को ही कमजोर कर देते हैं। जिस दिन तुम दर्द को दबाने के बजाय समझना शुरू करते हो, जिस दिन तुम दर्द से डरना बंद करते हो, उसी दिन शरीर का स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगता है। और जब डर कम होता है तो हीलिंग तेज हो जाती है। अपने शरीर से बात करना सीखो। दर्द आने पर अपने आप से पूछो, मुझे क्या बदलना है? मुझे कहाँ रुकना है? मुझे किस हिस्से को आराम देना है? दर्द तुम्हें रोकने नहीं आया, दर्द तुम्हें बचाने आया है। और जिस दिन तुम दर्द को दुश्मन नहीं, मार्गदर्शक मान लेते हो, उसी दिन शरीर तुम्हारा साथ देना शुरू कर देता है। हम एक अजीब दौर में जी रहे हैं, जहाँ थकान को मेहनत समझा जाता है और नींद को कमजोरी। जो कम सोता है उसे ज्यादा मेहनती माना जाता है, जो देर रात तक जागता है उसे ज्यादा समर्पित समझा जाता है। लेकिन आज पहली बार इस सोच को रोक कर देखो। अगर नींद ही इलाज है, तो हम उसी को सबसे पहले क्यों काट देते हैं? नींद सिर्फ आराम नहीं होती, नींद वो समय है जब शरीर असली काम करता है। दिन में तुम चलते हो, बोलते हो, सोचते हो, तनाव लेते हो। लेकिन रात में जब तुम सोते हो, तभी शरीर रिपेयर करता है। कोशिकाएं बदलती हैं, हार्मोन संतुलित होते हैं, दिमाग अपनी थकान उतारता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। लेकिन अगर नींद अधूरी है, तो समझ लो रिपेयर अधूरी है। अब जरा सोचो, अगर रोज मोबाइल हाथ में लेकर सोते हो, स्क्रीन देखते देखते नींद आती है, या नींद से पहले दिमाग में 100 चिंताएं चल रही हैं, तो शरीर को क्या संदेश जाता है? खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में शरीर पूरी तरह आराम की अवस्था में जाता ही नहीं। नतीजा, सुबह उठते ही थकान, सिर भारी, शरीर में दर्द और मन में चिड़चिड़ापन। ये सब बीमारी नहीं है, ये अधूरी नींद की कीमत है।
शरीर को ठीक होने के लिए लगातार भागने वाला इंसान नहीं चाहिए। उसे चाहिए थोड़ा रुकना। रात को समय पर सोना कोई आलस नहीं है, ये सबसे गहरी सेल्फ केयर है। जिस दिन तुम नींद को इज्जत देना शुरू करते हो, उसी दिन शरीर तुम्हें इज्जत देना शुरू कर देता है। याद रखो, नींद से चुराया गया समय जिंदगी से काटा गया समय होता है। अगर तुम सच में अपने शरीर को ठीक करना चाहते हो, तो आज से नींद के साथ समझौता बंद करो। अब हम उस चीज पर आते हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। लगातार तनाव। अजीब बात है, हम तनाव को अब अपनी जिंदगी का हिस्सा मान चुके हैं। काम का तनाव, पैसों का तनाव, रिश्तों का तनाव, भविष्य का तनाव और सबसे खतरनाक बिना वजह का तनाव। हम ऐसे डरते हैं जैसे कुछ बुरा होने ही वाला है। हम ऐसे सोचते हैं जैसे दिमाग को कभी आराम मिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन शरीर इसे कैसे देखता है? शरीर के लिए तनाव का मतलब सिर्फ एक होता है, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। जब तुम लगातार तनाव में रहते हो, तो शरीर बार बार स्ट्रेस हार्मोन्स छोड़ता है। ये हार्मोन थोड़े समय के लिए तो तुम्हें सतर्क बना देते हैं, लेकिन लंबे समय तक यही हार्मोन ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, शुगर बिगाड़ते हैं, पाचन कमजोर करते हैं और इम्यून सिस्टम को थका देते हैं। अब समझो एक बात, तुम्हारा शरीर दिन रात ये नहीं पहचानता कि तनाव असली है या काल्पनिक, बॉस की डांट हो या भविष्य की चिंता। शरीर का रिएक्शन दोनों में एक जैसा होता है। और अगर तुम रोज अपने दिमाग में पुरानी बातें दोहराते रहते हो, बीते हुए झगड़े, भविष्य के डर, या अगर ऐसा हो गया तो शरीर कभी सुरक्षित महसूस ही नहीं करता। हीलिंग तब शुरू होती है जब शरीर को ये भरोसा मिलता है, अब सब ठीक है। तनाव कम करने का मतलब जिंदगी छोड़ देना नहीं है। तनाव कम करने का मतलब है हर बात को दिल पर लेना छोड़ना, हर समस्या को जानलेवा मानना बंद करना और हर समय कंट्रोल में रहने की जिद छोड़ देना। जिस दिन तुम कुछ चीजों को छोड़ना सीख लेते हो, उसी दिन शरीर हल्का होने लगता है। याद रखो, जो इंसान हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहता है, उसका शरीर कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। शांति कोई लग्जरी नहीं है, शांति इलाज है। और जिस दिन तुम अपने अंदर की जल्दबाजी, डर और बेचैनी थोड़ी कम कर देते हो, उसी दिन शरीर को सांस लेने की जगह मिलती है। अब हम उस आखिरी चीज पर आते हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है, और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे बीमारी ही नहीं मानते। खुद से उम्मीद छोड़ देना। बहुत से लोग 40, 50 या 60 की उम्र में एक वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अब क्या ठीक होगा, उम्र हो गई है, ये बीमारी तो अब साथ ही चलेगी। और यहीं से शरीर की असली हार शुरू होती है। ध्यान से सुनो, तुम्हारा शरीर वही मानता है जो तुम उसे रोज रोज बताते हो। अगर तुम बार बार कहते हो मैं अब ठीक नहीं हो सकता, तो शरीर अपनी रिपेयरिंग प्रक्रिया धीमी कर देता है। ये कोई भावनात्मक बात नहीं है, ये विज्ञान है। मेडिकल साइंस इसे कहती है प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट। अगर तुम मान लो कि ये दवा काम करेगी, तो शरीर वैसा ही रिएक्ट करता है। और अगर तुम मान लो कि कुछ भी काम नहीं करेगा, तो सबसे अच्छी दवा भी बेअसर हो जाती है। तुम्हारी कोशिकाएं तुम्हारी बातें सुनती हैं, तुम्हारे हार्मोन तुम्हारी सोच से बदलते हैं। जिस दिन तुम आईने में देखकर अपने आप से ये कहना शुरू करते हो मैं अभी भी ठीक हो सकता हूं, मेरा शरीर मेरा दुश्मन नहीं है, ये शरीर खुद को नया बना सकता है। उसी दिन अवचेतन मन में एक स्विच ऑन होता है। स्ट्रेस हार्मोन्स कम होने लगते हैं, इम्यूनिटी मजबूत होने लगती है, हीलिंग को दिशा मिलने लगती है। उम्मीद कोई झूठा दिलासा नहीं है, उम्मीद शरीर के लिए आदेश होती है। याद रखो, तुम्हारा शरीर कोई पुरानी मशीन नहीं है जिसके पुर्जे घिस गए हों। ये एक जीवित शक्ति है जो आखिरी सांस तक खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। अगर तुमने ये 6 चीजें छोड़ दी, 1, हर बात की जल्दी, 2, जरूरत से ज्यादा खाना, 3, हर दर्द से डरना, 4, नींद और आराम को हल्के में लेना, 5, लगातार तनाव में जीना, 6, और खुद से उम्मीद छोड़ देना, तो यकीन मानो शरीर खुद तुम्हारा साथ देने लगेगा। अगर ये वीडियो तुम्हें अपना सा लगा हो, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो दवाओं से थक चुके हैं लेकिन उम्मीद से नहीं। कमेंट में लिखो, मैं अपने शरीर का साथ दूंगा।
और अगर तुम चाहते हो ऐसे ही सच्चे, गहरे और काम के वीडियो, तो इंस्पायर्ड मार्ग को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि याद रखो, दवा से पहले विश्वास इलाज करता है।